हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रही है और हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 201 क्या है। 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, ए बी सी एंड डी अपियर्ड इन एन एग्जामिनेशन। द मार्क्स ऑफ ए इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ बी। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टूडेंट है जिसमें से ए, जो स्टूडेंट ए है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा ले आता है, 50% ज़्यादा ले आता है। ठीक है। द मार्क्स ऑफ बी इज़ 16/3% मोर देन दैट ऑफ सी। जो बी स्टूडेंट है वो सी से कितना परसेंटेज ज़्यादा ले आता है, 16/3% ज़्यादा ले आता है। फिर क्या बोल रहे हैं, द मार्क्स ऑफ सी इज़ 33/3% मोर देन दैट ऑफ डी। फिर इफ़ ए गॉट 350 मार्क्स आउट ऑफ 600, हमें क्या बताना है कि जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है फाइंड द मार्क्स ऑफ डी। डी का क्या बताना, हमें मार्क्स बताना है कि डी टोटल कितने मार्क्स उसने अचीव किया। फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑफ डी। अब देखिए हम क्वेश्चन को किस टाइप से अप्रोच करते हैं। तो 201, 201। अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास ए और बी का, जो स्टूडेंट ए है और कितना है बी है, क्या बोल रहा है कि ए का अंक बी का अंक से 50% ज़्यादा है। ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, जो बी है उसका जो मार्क्स है कितना है, 100 है। ठीक है। लेकिन ए का अंक बी के अंक से 50% ज़्यादा है। तो ए का कितना होगा, अगर बी का 100 माना तो 50% ज़्यादा कितना होगा, 50 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट, 5 से कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया हमारा, 3:2 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा कि बी का अंक सी के अंक से 16/3% ज़्यादा है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसका फ्रैक्शन हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16/3% आपको फर्स्ट टाइम मैंने बताया भी था कि इसका डायरेक्ट क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। इफ ऐसा नहीं आता तो आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 50 अपॉन कितना, 3, और परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, 100 लगेगा, मतलब 20 लगेगा। 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास बी और सी, बी और सी की बात कर रहा है, कितना है, 16/2/3% क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि पहले जो स्टूडेंट थे कितने थे, 6 थे, उसमें क्या कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे। ठीक है। कौन ज़्यादा है, बी ज़्यादा है। तो जो हमारा सी होगा, सी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। 6 होगा तो बी कितना ज़्यादा है उससे, 16/2/3% क्या है, ज़्यादा है। तो उसमें क्या कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे क्योंकि हमने फ्रैक्शन सोल्व किया है। ठीक है। 1/6 तो ज़्यादा कितना है, एक और ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने इसको कैसे किया। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे इसको फ्रैक्शन को सॉल्व किया, ये क्या आता है, टोटल आता है। तो टोटल में एक और ऐड कर देंगे ऊपर वाला, तो कितना आ जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इफ़ ये ऐसा बोलता कि लेस देन होता, मीन्स कम होता, तो हम क्या करते, इसमें से लेस कर देते। तो 6 में से 1 लेस करते तो कितना आ जाता, हमारा 5 आ जाता। लेकिन ये ज़्यादा बोल रहा है तो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है। तो इसका भी कितना होगा, 7/7 होगा। अब किसकी बात करेंगे हम, सी एंड डी की। तो देखिए सी का जो अंक है, सी का जो मार्क्स है, डी के मार्क्स से कितना है, 33, 1/3% क्या है, ज़्यादा है। तो इसका भी एक बार क्या ले लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वैसे डायरेक्ट कितना होता है, 1/3 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 अपॉन कितना, 3। ये 3 होगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे और परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा हमारा, 20 लगेगा। 20 से 20 कैंसिल तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि सी का जो अंक है डी के अंक से कितना ज़्यादा है। तो हमने क्या मान लिया, ये कितना है, 33/13 ज़्यादा है।
तो टोटल कितना है हमारा 3 है, तो उसमें एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम जो डी का आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, और डी कितना ज़्यादा है उससे 33 1/3 ज़्यादा है सी। तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका रेशियो कितना आ गया हमारा 4:3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सब का रेशियो ले लेंगे। फिर मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि हम जैसे ही रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो इसमें जो हमारा अपोजिट साइड होता है रेशियो से वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल हो गया। और ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो आया क्या आया देखिए, ए और बी का रेशियो, बी और किसका सी का, और सी और किसका डी का रेशियो। ठीक है, तो कहाँ हुआ ये 1:1। तब हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेलिंग से ये पढ़ेंगे हम। बी रेशियो कितना है सी, तो 7:6 हो गया, और ये कितना है 2:1 है। अब क्या करेंगे हम, ए बी सी डी का क्या निकाल लेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे। यह हमें जैसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है ओनली डी के बारे में पूछ रहा है दोनों क्वेश्चन में, तो ए और डी का डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं ए और बी और सी और किसका डी का चारों का एक बार निकाल देता हूँ। अभी देखो मैंने इससे पहले आपको जब स्टार्ट किया था परसेंटेज, तो मैंने जैसे रेशियो का क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया भी था कि जब हमारे पास ए बी सी डी मतलब 4 रेशियो में आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। तो ए जो हमारे पास सीधे स्ट्रेट लाइन होगी, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ए का रेशियो मिल जाएगा, और इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका रेशियो मिलेगा, डी का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो 7 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7, 7 को 2 से करेंगे तो कितना 14। ये किसका रेशियो आ गया हमारा 1 का। फिर किसका आएगा, बी का आएगा, फिर किसका आएगा, सी का आएगा। तो मैं यहाँ पहले क्या कर देता हूँ, रेशियो लगा देता हूँ, और लास्ट में करूँगा तो क्या आएगा देखो 1 मल्टीप्लाई कितना 6, और 6 मल्टीप्लाई 6 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ये ए का और किसका रेशियो आ गया, डी का आ गया। अब देखिए बी का कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे ऐसे। ठीक है, काजू कतली वाला स्टाइल हमें बनाना है। तो 1 मल्टीप्लाई 7 तो कितना जाएगा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। ये कितना मिलेगा हमें 14 मिलेगा। फिर क्या करना है हमें, यहाँ से 1 से चलना है, 6 पे आना है और कहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इस टाइप कर देना है। देखो जो स्टाइल बना ये कैसा बना, काजू कतली वाला स्टाइल बना, तो ये कैसा आ जाएगा हमारा ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 6, 6 को 2 से किया तो कितना 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी डी का रेशियो आ गया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 से कैंसिल करेंगे तो 7, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 7, और ये कितना हो गया 6, और कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि यदि ए ने 600 में से 350 मार्क्स क्या किए, अचीव किए, यानी ऑब्टेन किए, तो जो ए है हमारा कितने मार्क्स अचीव कर रहा है, वो 350 कर रहा है। ठीक है, 350 कर रहा है, तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 350 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 50 से। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 350 आ गया। तो क्या पूछ रहा है कि डी का मार्क्स पूछ रहा है, तो हमारे पास डी क्या है 3 है, तो 3 को भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी का मार्क्स कितना आ गया हमारे पास 150 आ गया। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, या आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ए हमारे पास क्या है 7 इक्वल कितना दे रखा है हमें 350 दे रखा है। ठीक है, 7 इक्वल्स कितना दे रखा है 350। तो जो हमारे पास डी का रेशियो कितना है, डी का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 इक्वल्स क्या होगा 350 ऊपर जो हमें आता है वो इसके नीचे, और जो पूछा जाता है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 150 क्या आ जाएगा, डी का मार्क्स आएगा। ठीक है, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मार्क्स ऑफ डी, तो कितना आ गया हमारे पास 150 मार्क्स आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑफ डी, क्या निकालना हमें परसेंट मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स है हमारे पास कितना है, टोटल मार्क्स जो है कितना है 600 है। ठीक है, और डी का ऑब्टेन मार्क्स कितना है, ऑब्टेन मार्क्स ऑफ डी, ऑब्टेन मार्क्स ऑफ
डी कितना किया उसने 150 किया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है परसेंट, 600 150 और परसेंट में चेंज करेंगे तब क्या मल्टीप्लाई 100, तो 20 से 20 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25% आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा इजीली कि कैसे हम इसकी अप्रोच करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आता है मेंस में पूछा जाता है, CGL मेंस में हो गया या फिर हमारे पास जो बैंकिंग होता है उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 202 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202 क्या आएगा हमारे पास। देखिए 202 क्या बोला गया है, 37 1/2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर गर्ल्स। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट है उसका जो गर्ल्स है कितना है 37 1/2% है। ठीक है, 75% बॉयज एंड 62 1/2% गर्ल्स आर पास्ड इन द एग्जामिनेशन। इफ 342 numbers of girls failed in this examination, then find the numbers of boys failed in the examination। अब देखिए हम इसको किस टाइप से इसकी अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास पहले तो ये फ्रैक्शन में हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो 37 1/3% इसको हम चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा 75। ठीक है, और अपॉन कितना है हमारा 2 है और परसेंट हटाएंगे तो कितना लगा देंगे 00 लगा देंगे या मतलब 100 लगा देंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 से कैंसिल किया तो कितना 3 और ये कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास नीचे वाला क्या होता है टोटल होता है। ठीक है, ये 37 1/2% ये कितना होता है, इसका 8 का ये जो आता है ये कितना होता है 37 1/2% होता है। ठीक है, 8 का 37 1/2% कितना है 3 है। तो 8 में से 3 जो गर्ल्स है वो क्या है गर्ल्स है। ठीक है, 8 में से 3 क्या है गर्ल्स हैं। तो हम अभी फाइंड आउट करते हैं क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो। तो बॉयज़ कितने हैं इसमें से हमें अभी फाइंड आउट करने पे पता लगेगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर्स है ना 8 है, 8 में से 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, 8 में से 3 क्या है गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी हुई हमारी 3 हुई, तो उसमें से बॉयज़ कितना होगा, बिकॉज जो स्टूडेंट होंगे गर्ल्स और बॉयज़ ही हैं। तो 8 में से 3 गर्ल्स हो गई तो बॉयज़ कितना होगा 5 ही होगा। 8 में से 3 लेस कर देंगे तो 5 हो गए। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 5:3 आ गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75% लड़के और 62 1/2% लड़कियां परीक्षा में क्या हो जाती है पास हो जाती है, मतलब एग्जामिनेशन में पास हो जाती है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने परसेंट पास हुए। तो क्या बोला गया है कि 75% जो बॉयज़ हैं वो क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं। ठीक है, क्या होंगे पास होंगे। देन फेल कितने होंगे, फेल कितने होंगे हमारे 25% होंगे। पर 75% पास हो गए तो फेल कितने होंगे 25 ही होंगे। फिर क्या बोला गया है इसमें, अब इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 62 1/2%। अब इसको चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इसका 125 अपॉन कितना 200। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25 से कैंसिल कर देंगे तो 5 अपॉन कितना 8 हो जाएगा। मीन्स जो हमारे पास 8 गर्ल्स हैं, सॉरी टोटल नंबर्स कितना है 8 में से जो 5 है गर्ल्स क्या हो जाती है पास हो जाती है। ठीक है, 8 में से 5 क्या हो जाती है पास हो जाती है। तो हमारे पास जो बॉयज़ होंगे, ठीक है सॉरी जो गर्ल्स होंगी, ये गर्ल्स के लिए बताया गया है, जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी, ये तो क्या हो जाती है 8 में से 5 पास हो जाती है। तो फेल कितनी होंगी, फेल क्या कर देंगे हम 1 में से माइनस कर सकते हैं, या 8 में से क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे तो 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, या 1 में से हम माइनस कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 8 - 5 अपॉन कितना 8।
तो कितना हो जाएगा 3/8। ये 3/8 क्या है, जो फेल गर्ल्स हैं वो, ठीक है, फेल गर्ल्स। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फेल जो है वो क्या है, गर्ल्स हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पार्ट कर लेता हूँ इसका, तो यहीं क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास बॉयज़ फेल हैं वो कितने हैं, 25 है, और जो फेल गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 3/8 हैं। अब क्वेश्चन में क्या पुटअप किया गया है हमसे कि यदि 342 गर्ल्स एग्ज़ाम में क्या हो जाती है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाती है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या बतानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, फेल गर्ल्स, ठीक है, फेल बॉयज़ एंड गर्ल्स कर लेते हैं, फेल बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो क्या आएगा हमारे पास रेशियो, पहले रेशियो कितना है, 5 रेशियो, यहाँ थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, 5 रेशियो कितना 3 है। तो उसमें से 5 जो हमारे पास बॉयज़ हैं उसमें से फेल कितने हैं, 25% है। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ जो हमारे पास फेल है, ठीक है। टोटल बॉयज़ कितने हैं, 5 है, तो उसका कितना निकाल दिया मैंने, ये रेशियो में है। तो हम इस टाइप से कर सकते हैं कि 5 का 25% क्या निकाल देंगे हम, जो फेल बॉयज़ हैं, ठीक है। गर्ल्स जो है फेल कितनी है, 3/8 है, तो ये 3/8 क्या आ गई हमारे पास, जो फेल गर्ल्स हैं। अब ये फेल बॉयज़ इतने हैं और फेल जो बॉयज़ हैं वो इतने हैं, और फेल गर्ल्स हैं वो कितनी है, 3 × 3/8 है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4, 5 कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। इसको हम नीचे से नीचे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और रेशियो कितना हो जाएगा, 1 को 9 से करेंगे तब 9 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, जो बॉयज़ और गर्ल्स फेल हैं उसका रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया है, यदि 342 जो गर्ल्स है वो परीक्षा में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो देखिए हमारे पास 9 इक्वल्स कितना दे रखा है, जो गर्ल्स फेल है वो कितनी है, 342 है। ये गर्ल्स कौन सी है, जो फेल है। तो हमारे पास क्या पूछा गया है, बॉयज़ के नंबर पूछे गए। तो 10 इक्वल्स कितना होगा, 342, ये ऊपर आ जाता है, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और जो पूछा जाता है कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 380 बनेगा। ये 380 क्या है, जो फेल क्या है, बॉयज़ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। तो आपको धीरे धीरे डिफ़िकल्टी का पता लग रहा होगा कि जैसे हमने बेसिक से परसेंटेज स्टार्ट किया था और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो अप हो रहा है, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 203 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज़ 150, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ x, जो हमारे पास नंबर है, जो बॉयज़ हैं उसके नंबर कितना है, x है, ठीक है। मतलब जो बॉयज़ हैं उनका जो संख्या है वो कितनी है, x है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए इसकी अप्रोच हमें कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 203। तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 150 है, 150 है। तो उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। वर्ग में लड़कों की संख्या x है, मीन्स जो बॉयज़ है उनका नंबर्स कितना है, x है। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया। तो गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियों की संख्या, जो गर्ल्स हैं उनका जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स की टोटल संख्या का कितना है, x% है। तो टोटल नंबर्स कितना है हमारा, जो टोटल स्टूडेंट है उसका क्या है, जो गर्ल्स है x% है। तो x% है, तो मैंने x% लगा दिया पहले, तो ठीक है। फिर x रेशियो कितना 150, जैसे परसेंट हम हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अपन में 100 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 150 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे किसको, 5 से कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, और x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा,
2 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 रेशियो 3 क्या आया हमारे पास, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास तो कितना आएगा, देखते हैं हम कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे, 150 थे। अब हमारे पास देखिए उसमें से निकालना क्या है, बॉयज़ के लिए निकालना है। तो बॉयज़ के लिए निकाला तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल रेशियो कितना है, अपॉन में 5 है, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। बॉयज़ के लिए पूछ रहा है तो बॉयज़ का रेशियो कितना है, 2 है। और हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 150 है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 150 से कर देंगे। तो हमारे पास इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3। और बॉयज़ का जो नंबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे हम इसकी अप्रोच करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 204 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 204 क्या है हमारा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल ए इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, स्कूल क्या दे रखे हैं हमें, स्कूल ए है और स्कूल क्या है, बी है। तो पहले लिख लेंगे हम स्कूल ए, स्कूल ए, उसमें जो टोटल स्टूडेंट है एक साइड लिख लेंगे हम, ठीक है, और जो पास है उसको एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। फिर स्कूल बी के लिए, स्कूल बी में कितना स्टूडेंट है, टोटल है, फिर जो पास हुए उसका हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है कि स्कूल जो हमारे पास परसेंटेज है किसका, जो फ्रॉम ए स्कूल है उससे कितना परसेंट पास होते हैं स्टूडेंट, 70% पास होते हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट कितने करेंगे, 100 ही करेंगे। उसमें से स्कूल ए से पास कितने हुए, 70% हुए, ठीक है। कितने परसेंट हुए, 70%। 100% हमारे पास थे और पास कितने हो गए, 70% हो गए। फिर इन द स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज 20% मोर देन द स्कूल ए। जो हमारे पास स्कूल बी है उसमें जो स्टूडेंट है टोटल जो अपीयर्ड होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं उससे स्कूल ए से 20% क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे 100 है, 20% ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 20 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल बी इज 50% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल ए। मीन्स जो स्टूडेंट स्कूल ए में पास हुए हैं उससे 50% ज़्यादा किस में पास हुए हैं, बी में पास हुए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 70 का 50% ज़्यादा मतलब क्या हो गया, 100 तो है, 50% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 50% कम बोला होता तो हमारे क्या हो जाता है, 100 में से माइनस हो जाता, लेकिन 50% ज़्यादा बोला गया है तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा और अपन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसका क्या कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका भी हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा और आएगा कितना हमारा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 120 और ये कितना हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्कूल ए में टोटल कितने थे, 120 थे और ये कितना पास हुए, 105 हुए, मतलब 105 हुए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल बी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। मतलब जो हमारे पास अपीयर्ड थे स्कूल बी में उसमें से पास का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए परसेंटेज क्या निकालेंगे हम, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है बी में उसमें जो पास हुए उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा 120, उसमें से पास कितने हुए 105 और मल्टीप्लाई करेंगे कितने 100 से। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब 87.5% ये जो क्या है पासिंग रेशियो है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया कि हम किसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना,
इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम द स्कूल ए स्कूल बी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल बी। मतलब बी में से ही हमें जो पास हुए हैं, बी के ही क्या जो पास हुए स्टूडेंट, उसका क्या निकालना है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 120 अपीयर्ड थे और उसमें से पास कितने हुए 105, उसका परसेंटेज फाइंड आउट किया तो कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको इक्वेशन भी समझ आया होगा इजीली कि कैसे हम इसको करेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 पे। तो देखते हैं 105 क्या है हमारा। स्टूडेंट को इफ इंग्लिश में समझ नहीं आया तो यहाँ पे देख के आप इंग्लिश में हिंदी में भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 पे, सॉरी 205 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 205 क्या है। सेम लैंग्वेज है, ओनली क्या है, डेटा डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला गया है कि पहले इंग्लिश में किया, अब हिंदी में कर देता हूँ। ठीक है, एक परीक्षा में स्कूल ए से उत्तीर्ण, मतलब जो पास हैं स्टूडेंट्स की जो नंबर है स्कूल ए से कुल भाग लिए हुए विद्यार्थियों का क्या है 55% है। तो देखिए वही हमारा क्या होगा, स्कूल ए। ठीक है, स्कूल ए लिख लिया मैंने और स्कूल क्या लिख लिया मैंने, बी लिख लिया। उसमें से जो टोटल है, टोटल एक साइड आ जाएगा, उसमें से पास हुए वो एक साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्कूल ए में कितने हुए टोटल पार्टिसिपेट करेंगे 100%, और उसमें से जो हमारे पास स्टूडेंट थे उसमें क्या हो जाते हैं, पास है 55% पास हो जाते हैं। तो पास कितने हो गए, 55% हो गए। ठीक है, यहाँ पे परसेंट भी लिख सकते हैं हम। फिर क्या बोला गया है हमारे पास कि स्कूल जो बी में है, स्कूल बी में परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या स्कूल ए से शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या से 15% ज़्यादा है। तो पहले कितनी थी 100% जो ए में थे, अब उससे कितना है 15% ज़्यादा है। तो कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी। ठीक है, इसको प्रतिशत लगा ले या वैसे लिख ले, सेम है। स्कूल बी से उत्तीर्ण हुए, मतलब जो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या स्कूल ए से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितना ज़्यादा है, 67 3/11% ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ मैं 55 का 67 3/11% फाइंड आउट कर दूं और 55 में उसको ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इतने स्टूडेंट बी में पास होंगे। ठीक है, तो हम यही प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए कि जो 67 है और 3/11 का जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा। देखिए इसको जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 740 अपॉन कितना 11, और जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 नीचे लग जाएगा, मतलब 100 लगेगा तो क्या लग जाएगा 20 लग जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमें 74 110 किसका, ये निकालना है हमें 55 का। तो 55 का क्या निकालना है 74 अपॉन 110 निकालना है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है कि स्कूल ए से जो पास हुए हैं वो कितना है 3/11% ज़्यादा है। तो हमारे पास कितना आया 55 का 67 3/11% आया ये। ठीक है, लेकिन ये कितना है ज़्यादा है, किससे, जो ए में पास हुए उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो बी में पास हुए हैं ना उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो 55 प्लस कितना 37, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 92, मतलब हमारे पास जो बी में पास हुए हैं वो कितने पास हुए हैं 92 पास हुए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे पास, बी में शामिल कुल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है, स्टूडेंट्स का जो कुल है, बी से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत निकाला है। जो हमारे पास पहले क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट कितने थे
115 और उसमें से पास कितने हुए, जो बी के स्टूडेंट हैं 92 है, और परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आएगा 80% आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे, कैसे इन क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और सीजीएल जो मेंस है उसमें पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी टाइप के और भी टॉपिक जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि और भी टॉपिक चाहिए, तो आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।